So hello everyone, my name is Govind Vishwakarma and welcome back to ChemVed। So guys, हमने लास्ट लेक्चर में नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड देखा था और इस लेक्चर में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स देख रहे हैं। गाइज मैं हर दिन एक वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ जिसकी वजह से आपका जो सिलेबस है केमिस्ट्री का वो जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सकूँ और आप क्या कर सको, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सको। और अगर छोटा टॉपिक रहेगा तो मैं दिन में 2 वीडियो अपलोड करने की भी कोशिश करूँगा, ठीक है। सो आप चैनल को इसी तरीके से बने रहिए और जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है और सिखाया जाता है, ठीक है, उसको प्लीज़ एक बार क्या कीजिए, रिवीजन ज़रूर कीजिए। विदाउट रिवीजन आपका क्या होगा, जो कॉन्सेप्ट रहेगा आप यहाँ पर सीख तो जाओगे लेकिन भूल जाओगे, ठीक है। सो आप रिवीजन करते रहिए और हम यहाँ पे तो क्या कर रहे हैं, जो भी वीडियोस है वो बनाते रह रहे हैं और अवेलेबल कराते रह रहे हैं, ठीक है। तो आपका काम क्या है, खाली आप लेक्चर्स देखिए, उसके प्रॉपरली नोट्स बनाइए। नोट्स तो मैं आपको बोर्ड पे बनवा ही दे रहा हूँ, ठीक है। आप उसी तरीके से नोट्स बनाइए और उसको क्या करिए, लिखिए, ठीक है। सो बिना किसी देरी किए हम लोग क्या करते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते। और जिन्होंने ये प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे वो कृपया कर प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए। फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर और आपका थर्ड लेक्चर ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन्स, जिनको अल्काइल हैलाइड्स भी बोला जाता है। तो फर्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो गाइज देखिए, फर्स्ट मेथड आपका जो प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलोअल्केन्स है या फिर अल्काइल हैलाइड्स बोल सकते हो, उसका नाम है बाय यूजिंग अल्कोहल, ठीक है। तो अल्कोहल का यूज करके हम लोगों को क्या करना है, हेलोजन डेरिवेटिव्स क्या करना है, प्रिपेयर करना है, या फिर बोल सकते हो अल्काइल हैलाइड्स हमें क्या करना है, प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो मेन हमारा जो सबस्ट्रेट रहेगा ना, वो अल्कोहल रहेगा। अल्कोहल क्या रहेगा, मेन हमारा सबस्ट्रेट रहेगा। सबस्ट्रेट मतलब क्या होता है, जो मेन रिएक्टेंट होता है, ठीक है। और जो स्पीशीज उससे अटैक करती है उनको क्या बोलते हैं हम लोग, रिएजेंट बोलते हैं। तो रिएजेंट देखो कौन से रहेंगे, तो बाय यूजिंग आपका क्या होगा, अल्कोहल तो यहाँ पे रहेगा। और यहाँ पे 3 तरीके से हम लोग इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 3 तरीके से आपको प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका फर्स्ट जो है हाइड्रोजन हैलाइड्स, ठीक है। हाइड्रोजन हैलाइड्स को हम लोग HX भी लिखते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन हैलाइड हो गया। सेकेंड आपका क्या हो गया, फॉस्फोरस हैलाइड, ठीक है। फॉस्फोरस हैलाइड हो गया, जिसको PX3 से भी लिखा जाता है, PX3 और एक और है आपका PX5, ठीक है, फॉस्फोरस हैलाइड। और थर्ड आपका क्या रहेगा, थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरीके से इसको SOCl2 भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये 3 आपके क्या रहेंगे, रिएजेंट रहेंगे। मेन सबस्ट्रेट क्या रहेगा, बाय यूजिंग अल्कोहल, ठीक है। तो ये आपका क्या रहेगा, रिएजेंट रहेगा। तो फर्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। तो आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए, बाय हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है। तो हाइड्रोजन हैलाइड से हम लोग क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं। हाइड्रोजन हैलाइड, तो हाइड्रोजन हैलाइड्स में आपके 3 तरीके के हाइड्रोजन हैलाइड्स आपको देखने मिलेंगे। हाइड्रोजन हैलाइड्स में 3 तरीके के देखने मिलेंगे, HCl, HBr और आपका HI, ठीक है। तो HCl, HBr और HI, ये 3 तरीके के आपको हाइड्रोजन हैलाइड्स देखने मिलेंगे। तो ये तीनों क्या रहते हैं, एसिड्स रहते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन हैलाइड्स क्या रहते हैं, ये तीनों एसिड्स रहते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट मेथड। तो आपका यहाँ पे अल्कोहल ले रहा हूँ, मैं एक अल्कोहल ले रहा हूँ, ठीक है। देखते रहिए आप, मैं यहाँ पे एक अल्कोहल ले रहा हूँ, CH3 CH2OH। अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप रहता है OH रहता है, ठीक है। इसका नाम क्या है आपका, इथाइल अल्कोहल। मैं एक यहाँ पे अल्कोहल ले लिया। अब देखिए, जिनको नाम नहीं लिखने आ रहा है ना, तो टेंशन लो मत, अगला जो चैप्टर रहेगा वो हमारा अल्कोहल का चैप्टर रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जिस तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड्स या फिर आपका अल्काइल हैलाइड्स का नेमिंग बता दिया था, वहाँ पे मैं उसका भी नेमिंग क्या करूँगा, बता दूंगा, अल्कोहल का भी नेमिंग बता दूंगा, ठीक है। इथाइल अल्कोहल मैंने ले लिया, ये सबस्ट्रेट है हमारा, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड लेना है। और हाइड्रोजन हैलाइड्स में भी फर्स्ट जो लेना है मैं HCl के साथ कर रहा हूँ। किसके साथ कर रहा हूँ,
HCl के साथ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, एक HCl ले रहा हूँ, एक HCl ले रहा हूँ। और देखना है गाइस यहाँ पे एक हम लोग बोल सकते हैं एज अ कैटलिस्ट जैसा या फिर सॉल्वेंट जैसा हम लोग एक चीज़ इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है अनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है। अनहाइड्रस ZnCl2 हम लोग एज अ सॉल्वेंट बोल सकते हो या तो एज अ कैटलिस्ट बोल सकते हो, वो इस्तेमाल किया जाता है। अब होगा क्या यहाँ पे, होगा क्या देखिएगा जरा ध्यान से। यहाँ पे OH है, OH क्या करता है यहाँ से निकलता है, मतलब ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है अपने क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स और जो ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स दोनों को लेके निकलता है, दोनों को लेके क्या होता है, साइड हो जाता है। तो अगर ये इसके भी इलेक्ट्रॉन्स को लेके निकलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ इस तरीके से बनेगा CH3CH2+। तो ये इस तरीके से बनेगा क्योंकि कार्बन का जो आपका पॉजिटिव मतलब कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो भी कौन लेके चला गया है, वो भी कौन लेके चला गया है, आपका ऑक्सीजन लेके चला गया है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ऐसे स्पीशीज को क्या बोला जाता है, कार्बोकैटायन बोला जाता है। क्या बोला जाता है यहाँ पे, कार्बोकैटायन बोला जाता है, ठीक है। तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से क्या होगा, H निकलेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से इन लोग क्या होते हैं, साइड हो जाते हैं, ये इस तरीके से क्या होते हैं, साइड हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखना, चेक करिए बनेगा क्या, CH3CH2। अब क्या होगा, यहाँ से Cl भी निकलेगा, तो Cl कैसा वो निकलेगा, Cl माइनस फॉर्म में निकलता है। Cl कैसा फॉर्म में निकलेगा, माइनस फॉर्म में, और ये H प्लस के फॉर्म में, और ये OH माइनस के फॉर्म में, ठीक है। तो Cl माइनस के फॉर्म में निकलेगा तो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, प्लस साइड में आपका क्या बनेगा, वाटर का फॉर्मेशन होता है। मैं यहाँ पे बहुत सभी स्लो जा रहा हूँ बिकॉज आप कंसेप्ट समझना जरूरी है, ठीक है। अगर आप एक बार कंसेप्ट समझ गए तो आप क्या करो, ये फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से इथाइल अल्कोहल बन के इथाइल अल्कोहल को हम लोग ने किस में कन्वर्ट कर दिया, इथाइल फ्लोराइड, ठीक है, इथाइल फ्लोराइड में कन्वर्ट कर दिया। और यही हमें बनाना था, एक अल्काइल हलाइड बनाना था, ठीक है। तो आपने देख लिया किस तरीके से बनता है, आपने ये देख लिया किस तरीके से बनता है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट हो गया। एक दो और देख लेते हैं। लेट सपोज करते हैं यहाँ पे CH3 है, CH2 है, नहीं CH है, और ये आपका CH3 है, और ये OH है, ठीक है। तो हमने देखो लास्ट लेक्चर में देखा था, ऐसा एक अल्काइल हलाइड था, एक ऐसा एक अल्काइल ग्रुप था जिसका नाम क्या था, आइसोप्रोपाइल, जिसका नाम क्या था, आइसोप्रोपाइल। और मैं वहाँ पे अगर यहाँ पे OH या Cl लिखा रहता तो मैं क्या लिखता था, यहाँ पे क्लोराइड लिखता था, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, OH लिखा है। तो OH की जगह OH लिखा है, तो OH इसका क्या इंडिकेट करता है, अल्कोहल। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है, आइसोप्रोपाइल। अभी भी बोल रहा हूँ, जिसको अगर नेमिंग नहीं आती है ना, टेंशन लो मत, मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्या करूँगा, नेक्स्ट चैप्टर में क्या करूँगा, सिखा दूंगा, ठीक है, टेंशन लो मत। ओके, तो यहाँ पे अब क्या होगा, वापस से HCl लेके आते हैं, और फिर यहाँ पे अपना वही जो सॉल्वेंट रहेगा या फिर बोल सकते हो कैटलिस्ट, तो अनहाइड्रस ZnCl2 रखता हूँ। अब क्या होगा, यहाँ पे ये OH वापस से बाहर निकलेगा, यहाँ से H बाहर निकलेगा, ठीक है, गलती होगी, ठीक है, HCl हो गया। तो यहाँ से H बाहर निकलेगा, यहाँ से OH बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। अब बनेगा क्या, यहाँ पे चेक करिएगा, CH3CH3H, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, Cl, ठीक है, प्लस साइड में बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, वापस से इसका नाम आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है, आइसोप्रोपाइल फ्लोराइड बनेगा। एक और रिएक्शन देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, CH3 और आपका CH3, और यहाँ पे क्या रखा हूँ, OH रखा हूँ, प्लस आपका HCl। अब मज़े की बात यहाँ पे ये कि यहाँ पे आप ना अनहाइड्रस ZnCl2 यूज़ करो तब तो आपका अल्काइल हलाइड बन ही जाएगा, लेकिन अनहाइड्रस ZnCl2 नहीं भी यूज़ करोगे ना तो भी यहाँ पे क्या होगा, आपका CH3 और ये CH3 और आपका ये अल्काइल हलाइड का प्रिपरेशन हो जाएगा, जिसका नाम क्या है, टर्ड ब्यूटाइल। मैंने अल्काइल ग्रुप्स के बारे में आपको बहुत डिटेल में बताया था,
तो प्लीज़ अगर नई आप जान रहे हो तो प्रीवियस लेक्चर्स क्या करो, देखो, नॉमेनक्लेचर के लेक्चर देखो, वहाँ पे मैंने बताया। तो टर्ड ब्यूटाइल आपका क्या हो गया, क्लोराइड, टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड आपका हो गया, और प्लस आपका क्या होगा यहाँ पे H2O, ठीक है, टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड और आपका क्या हो गया H2O, ठीक है। तो ये कैसे बना, यहाँ पे OH बाहर निकला, यहाँ से C बाहर निकला। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आता रहेगा कि ये अनहाइड्रस ZnCl2 नहीं भी यूज कर रहा हो तो भी ये कैसे बन रहा है, ठीक है। देखो क्या होता है, एक कंसेप्ट आता है जिसका नाम है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो अभी ये कार्बोकैटायंस क्या होते हैं, कार्बोकैटायंस ऐसे स्पीशीज होते हैं जब भी बॉन्ड ब्रेक होता है तो बॉन्ड ब्रेक के बाद अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपका जनरेट होता है या पॉजिटिव पोलैरिटी क्या होती है, जनरेट होती है, तो उसी को वही स्पीशीज को क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बोकैटायन बोलते हैं, ठीक है। लेट सपोज करते हैं यहाँ पे समझ लो CH3Cl है। अब क्लोरीन बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, आपको जैसे कि पता है क्लोरीन क्या होता है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो ये क्या करेगा, अपना दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा, CH3+ फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे स्पीशीज को क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बोकैटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन, ठीक है। लेट सपोज करते हैं ये आपका एक स्पीशीज है, ये कार्बन है। अब यहाँ पे जो कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा है, ध्यान से देखना ये स्पीशीज को, यहाँ से जो कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा है CH3 और ये आपका CH3+, ठीक है। ऊपर वाले से जो कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा है CH3, आपका CH3 और ये H, आप ऐसा लिख सकते हो, ये H और ये आपका प्लस, ठीक है। और नेक्स्ट आपका हो गया CH3 और ये आपका H और ये आपका H, ये हो गया, और एक और आप जनरेट कर सकते हो CH3+, ठीक है। तो ऐसे क्या कर रहे हैं, 4 टाइप पे कार्बोकैटायन जनरेट हो रहे हैं। यहाँ पे देखना, ये जो कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा है ये आपका क्या है, टर्चरी कार्बोकैटायन है। यही आपका क्या होगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। ये आपका क्या होगा, प्राइमरी, और ये आपका 0 डिग्री भी बोल सकते हो और प्राइमरी भी बोल सकते हो, दोनों बोल सकते हो उसको, ठीक है। तो बात ये आती कि इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। मैं देखो ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेके कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, लेकिन आपको अल्कोहल में, अमाइंस में, अल्डिहाइड, कीटोन्स, ये सब जो टफ चैप्टर्स होते हैं तो उनमें आपको डाउट्स नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे स्टेबिलिटी किसके पास रहेगी, टर्चरी के पास। सेकेंड किसके पास रहेगी, सेकेंडरी। उससे कम किसके पास रहेगी, प्राइमरी। और सबसे कम किसके पास रहेगी, 0 डिग्री। तो इसका रीजन क्या है आपका, इसका जो रीजन है, रीजन क्यों टर्चरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा क्या है, स्टेबल होता है, तो इसका एक ही रीजन है जिसका नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, मेन रीजन है हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, कैसे होता है, मैं क्या करूंगा, अलग से एक लिस्ट, सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें क्या करूंगा, जो बेसिक कंसेप्ट है लाइक आपके हाइपर कॉन्जुगेशन, और जैसे मैंने बताया भी था कि इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, ये सब बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, ये इसी रीजन की वजह से जनरेट होता है। क्यों ऐसा, देखो इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, कार्बन का पॉजिटिव शो कर रहा है, इसका मतलब क्या है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। और ये जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं ना, अल्काइल ग्रुप्स, यहाँ पे लिखता हूं, ये जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, अल्काइल ग्रुप्स, इनको बोला जाता है EDG। ये EDG ग्रुप्स होते हैं। EDG मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। EDG मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो हेल्प करता है आपको, अगर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए रहेगा तो इलेक्ट्रॉन्स देने में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है उसको, ठीक है, उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है। अब यहाँ पे देखना 3 EDG है, 3 क्या है, EDG है, मतलब 3 अल्काइल ग्रुप है। तो इसको सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलता है, जिसके वजह से ये कार्बन है ना, वो क्या करता है, सबसे ज्यादा स्टेबल है। इसके पास देखो कम है, इसके पास कम है, सबसे कम देखो इसके पास एक ही। हाइड्रोजन EDG में नहीं आता है, हाइड्रोजन क्या करता है,
अपना वो अलग से ही है, वो ईडीजी में नहीं आता है, ठीक है। तो इसके पास तो एक भी नहीं, इसलिए सबसे ज़्यादा कम स्टेबल ये है, ठीक है। तो ये आपका हाइपर कॉन्जुगेशन का एक टॉपिक होता है। तो आप भी क्या करोगे, इसका नोट्स बना लोगे, अच्छे से साइड में लिख लोगे, ये क्या करेगा आपको बार बार काम आएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग जो प्रोसीड कर रहे हैं चैप्टर्स में, जहां जहां आपको बेसिक कंसेप्ट की जरूरत पड़ रही है, वो बेसिक कंसेप्ट क्या कर रहा हूं मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं। वो मैं बेसिक कंसेप्ट क्या कर रहा हूं बता दे। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, लेकिन आप लोग क्या करोगे, ये वीडियोस को पूरा देखोगे, जिसकी वजह से आपकी जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है सबसे मस्ट है, ठीक है। मैंने जैसे कि आपको इंट्रो वीडियो में भी बताया था, जो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रहती है वो एकदम मस्ट होती है। सेकेंड चीज क्या होता है, आपके जो नोट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, याद रखना, टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल या फिर मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, एंड सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन, एंड प्राइमरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 0 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। तो आई होप सो ये आपने कॉन्सेप्ट सीखा रहेगा, ये आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया रहेगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। इसका नाम क्या है, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, जैसे आपने देखा है, ठीक है। तो आपका ये HCl के वजह से हो गया है, HCl के वजह से हो गया, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे इन लोग जब भी कार्बोकैटायन में कन्वर्ट होते थे तो स्टेबल नहीं रहते थे इन, और इसको स्टेबल और ये सब करने के लिए अनहाइड्रस ZnCl2 और ये सब क्या करते थे हम लोग यूज करते थे, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझा रहेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइस, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया रहेगा। और हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट जो प्रिपरेशन है हेलोजन ब्रोमाइड के साथ, उसके साथ क्या करते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसके पहले क्या लिखा हुआ था, HCl लिखा हुआ था, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड था। अब हमें किसके साथ इस्तेमाल करना है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, ठीक है। तो कैसे करते हैं देखना, यहाँ पे मैं एक अल्कोहल ले रहा हूँ जिसका नाम है CH3CH2OH, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल। इसका नाम क्या है आपका, इथाइल अल्कोहल। अब यहाँ पे HCl की जगह क्या यूज होगा, HBr यूज होगा। क्या यूज होगा आपका, HBr यूज होगा, ठीक है। HBr यूज होगा, फिर ये दोनों रिएक्शन करेंगे। देखना यहाँ पे जो HBr होता है, जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड रहता है, वो नेचर में क्या रहता है आपका, अनस्टेबल रहता है, ठीक है। नेचर में उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं रहता है। तो ये HBr जब भी हम लोग को एज अ यूज में लेना है, ठीक है, एज अ रिएजेंट काम करवाना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको पहले प्रिपेयर करना पड़ता है और फिर जाके क्या करना पड़ता है, उसका यूज करना पड़ता है। जैसे कि आपने देखा रहेगा कि जब आपका फूड बनता है, खाना बनता है, ठीक है, तो खाना बनाते समय हम लोग डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। तो जो गरम मसाला होता है आपका, ठीक है, तो वो कहीं नेचर से डायरेक्ट नहीं मिलता है हम लोग को, ठीक है। ऐसा नहीं कि खेती हो रही है वहीं से उठा के लेके आ गया, तो नेचर से हमें नहीं मिलता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पाइसेस लेते हैं और उसको मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद आपका क्या बनता है, वो गरम मसाला बनता है। और फिर उसको हम लोग जब भी फूड बनाते या कुछ भी बनाते हैं, तो हम लोग उसको डायरेक्टली यूज करते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे हो रहा है। जैसे HBr को हम लोग को बनाना है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे NaBr लेना पड़ेगा प्लस H2SO4 लेना पड़ेगा। H2SO4 क्या है आपका, सल्फ्यूरिक एसिड, और ये आपका क्या है, सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है। और एक और चीज यहाँ पे लिखा रहता है इन situ। तो इन situ का मतलब क्या होता है, इन situ का मतलब क्या होता है, समझ लो जहां पे ये रिएक्शन हो रहा है, तो रिएक्शंस जनरली टेस्ट ट्यूब हो गया, रिएक्शन चेंबर्स हो गए, यहाँ पे रिएक्शंस आपके होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये CH3CH2OH ये हो रहा है रिएक्शन, तो मैं क्या करूंगा, NaBr और H2SO4 को भी वहीं पे लेके आऊंगा, और उन लोग क्या करेंगे, रिएक्शन करके ना तुरंत HBr बनाएंगे, और ये दोनों क्या करेंगे, आपस में रिएक्शन कर लेंगे, आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, और मेरे को रिक्वायर्ड प्रोडक्ट दे देंगे, ठीक है। मुझे क्या कर देंगे, रिक्वायर्ड प्रोडक्ट कर देंगे। ऐसा नहीं कि मैं NaBr कहीं और से लेके आ रहा हूँ, NaBr कहीं और से लेके आ रहा हूँ, और H2SO4 कहीं और से कहीं और HBr बना दिया और उसको फिर लेके आके यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, XC2 मेथड हो जाएगा। क्या होगा, XC2 मतलब क्या होता है, इस तरीके से XC2 हो जाएगा। तो इन situ मतलब जहां पे रिएक्शन हो रहा है वहीं पे, XC2 मतलब क्या हो रहा है, कहीं और से लेके आओ और फिर क्या करो, रिएक्शन कराओ। तो हम लोग क्या करेंगे, इन situ करेंगे, ठीक है। तो इसका रिएक्शन भी पहले जैसे ही हो जाएगा। ये क्या होगा, OH साइड में होगा और ये निकलेगा बाहर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3CH2 और ये आपका क्या होगा, Br और प्लस वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका इथाइल ब्रोमाइड,
और साथ में वाटर तो आपका बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एक CH3 आपका CH3H और ये आपका OH, इसका नाम क्या हो जाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल प्लस HBr यूज़ कर रहा हूँ, HBr यूज़ कर रहा हूँ। वापस से आप यहाँ क्या यूज़ करोगे NaBr प्लस H2SO4 और आपका इन C2 का मतलब बता दिया मैंने यहाँ पे। तो ये CH3 CH और आपका CH3 और ये आपका क्या हो जाएगा ब्रोमाइड प्लस वाटर। तो ये भी रिएक्शन कैसे हुआ वापस से देख लीजिएगा, वापस से आप देख लीजिएगा, ये ऐसा बाहर निकल गया, ठीक है, ये लोग ऐसे बाहर निकल गए। नेक्स्ट आपका क्या होगा CH3 CH3 और आपका CH3OH, इसका नाम क्या होगा टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। देख रहे हो आपका अल्काइल ग्रुप्स कितना ज़्यादा यूज में आ रहा है। मैंने एक ही बार में क्या किया वहाँ पे बता दिया था, जिससे वजह से क्या होगा आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप रहे, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप रहेगी क्या हो रहा है। आप यहाँ पे फुल्ली फोकस कर सकते हो रिएक्शन के ऊपर। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट सर ये टर्ट ब्यूटाइल क्या होता है, सर ये आइसोप्रोपाइल क्या होता है, तो उनको ये समझ में ही नहीं आता। तो हम लोग ने क्या किया पहले ही पढ़ लिया, तो आपके लिए काम ईजी हो गया। तो ये अब क्या होगा ये लोग वापस से बाहर निकलेंगे, वापस से ये लोग बाहर निकलेंगे और नेक्स्ट आपका क्या होगा यहाँ पे NaBr प्लस H2SO4 और क्या होगा इन C2, ठीक है। तो ये क्या होगा बनेगा, तो नेक्स्ट CH3 और आपका क्या हो जाएगा ब्रोमाइड। तो क्या होगा टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड और प्लस आपका क्या होगा वाटर, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका क्या होगा HBr होगा। तो आई होप सो आपको HBr वाला मेथड समझा रहेगा, HBr आपका मेथड समझा रहेगा। तो HBr क्या रहता है अनस्टेबल रहता है, आपका HBr क्या रहता है अनस्टेबल रहता है। तो ये कैसे प्रिपेयर होता है NaBr को लो प्लस H2SO4 को लो सल्फ्यूरिक एसिड, तो उससे क्या प्रिपेयर होगा HBr मिलता है, ठीक है। उससे हमें क्या मिलेगा HBr मिलेगा और यही HBr क्या करेंगे यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आई होप सो समझा रहेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइस हम लोग क्या करते हैं आगे के जो मेथड्स है वो देखते हैं। आपका HCl हो गया, आपका HBr हो गया और आपका HI जो थर्ड है वो उसको देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं HI वाले से देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप थर्ड करके लगा देंगे टॉपिक बुक में। आप आई होप सो आप नोट्स बनाते हुए चल रहे हो, ऐसे नहीं कि हाँ देख रहा हूँ मज़ा आ रहा है, ठीक है, दीवार पे टेक के नहीं बैठना है, ठीक है। ऐसा सामने फ़ोन रखना है, आप बैठ के पढ़िए, ठीक है। तो ऐसा दीवार पे टेका कोई लेगा नहीं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ यहाँ से सब देख रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे HI हो गया। तो HI भी क्या होता है नेचर में अनस्टेबल होता है, HI भी नेचर में क्या होता है अनस्टेबल होता है। तो इसको भी क्या करना पड़ता है ऑन द स्पॉट प्रिपेयर करना पड़ता है। तो इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे हम लोग सोडियम आयोडाइड लेते हैं NaI जिसका नाम है सोडियम आयोडाइड प्लस ध्यान से देखना है H3PO4, H3PO4 बोलते हैं इसको। क्या नाम देते हैं इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको फॉस्फोरिक एसिड। और इन्हीं से क्या बनता है इससे क्या बनता है आपका HI बनता है, इससे क्या बन जाता है आपका HI बनता है। तो समझ में आया आपका HI का प्रिपरेशन कैसा होता है, HI का प्रिपरेशन कैसा होता है। और बाकी सब मेथड तो सेम ही है, देखना जरा आपको तुरंत आ जाएगा। HCH3 CH2 आपका OH, ये इसका नाम क्या हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। मैं आपको तीनों रिएक्शन के एग्जाम्पल इसीलिए बार बार दे रहा हूँ, आपके ब्लड में घुस जाना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं, आपके नसों में केमिस्ट्री बहना चाहिए, हाँ। और आप लोग सोच रहे हैं सर बोरिंग लग रहा है मैं क्या करूँ, ठीक है। तो जिसको बोरिंग लग रहा है वो चुपचाप सो जाएगा, ठीक है, हाँ सो जाना। और फिर हम लोग वीडियो जब ख़त्म हो जाएगा तो गुड मॉर्निंग बोल देंगे, तो उठ के चुपचाप चले जाना। तो आपका क्या हो जाएगा NaI प्लस H3PO4, ठीक है। तो इससे क्या मिलेगा आपका इथाइल अल्कोहल। ये भी क्या करो इन C2 में प्रिपेयर कर लो, इन C2 में क्या करो इसको भी प्रिपेयर कर लो। तो देखना कैसे होगा, ये आपका OH जाएगा, आपका H जाएगा। तो सेम रिएक्शन रहेगा, यहाँ पे भी क्या होगा सेम रिएक्शन रहेगा। तो ये क्या होगा CH3 CH2 और आपका I, इसका नाम क्या हो जाएगा इथाइल आयोडाइड प्लस
H2O। जिनको ये भी लिखने नहीं आ रहा है ना इथाइल आयोडाइड, हाँ क्या होता है, तो प्रीवियस लेक्चर देखो, समझ में आया, उधर सब मैंने क्या किया है बता के रखा हूँ। तो ऐसा मत बोलो कि ये सर कैसे लिख रहे हो। तो नेक्स्ट CH3, आपका CH3 CHOH। अब इसका ग्रुप का नाम सबको आता रहेगा, बोलो हाँ आ रहा है, तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। एक और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे CH3 CH3 और आपका CH3 और ये आपका OH। तो ये क्या हो जाएगा आपका टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल प्लस आपका क्या लिखूंगा HI, यहाँ पे भी लिख देता हूँ HI, दोनों साथ में कर रहा हूँ रिएक्शन। तो यहाँ पे होगा क्या, ये OH बाहर निकलेगा, ये H बाहर निकलेगा और ये हो जाएगा, ये OH, ये आपका H और ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा। HI कैसे प्रिपेयर होता है, NaI प्लस H3PO4। हाँ H3PO4 का नाम क्या है, क्या नाम है, फॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम है इसका, फॉस्फोरिक एसिड। तो CH3 आपका CH3 और आपका क्या हो जाएगा ये आयोडीन। तो ये क्या हो जाएगा आइसोप्रोपाइल आयोडाइड प्लस H2O। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे NaI प्लस H3PO4। ठीक है, तो ये इन C2 और ये भी क्या होगा इन C2। तो यहाँ पे क्या होगा CH3, ये आपका CH3, ये आपका CH3 और ये आपका तो टर्ट ब्यूटाइल आयोडाइड। ठीक है, प्लस आपका क्या होगा H2O। तो समझ में आया, इस तरीके से आपका रिएक्शन होगा HI के साथ। HI जब यूज करोगे आप लोग ध्यान से ये देखिए, इस साइड आपका सबस्ट्रेट साइड जो है, सबस्ट्रेट मतलब मेन रिएक्टेंट, सबस्ट्रेट क्या होता है आपका मेन रिएक्टेंट साइड आपका क्या है, अल्कोहल ही है। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड फर्स्ट मेथड देख रहे हैं, चेंज क्या हो रहा है आपका HI HCl HBr ये चेंज हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, फॉस्फोरस हैलाइड क्या करेंगे, फिर थायोनिल क्लोराइड क्या करेंगे। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। तो आप लोग क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए गाइस हम लोग अपने लेक्चर को और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आई होप सो आप लोग लेक्चर को एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो कभी कभी थोड़ा सा बोरिंग लगता है हमें लेक्चर, बट क्या करें, हम लोग यहाँ पे पढ़ा रहे, कोई स्टैंड अप तो कर नहीं रहे। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बने रहना पड़ेगा। अगर मन नहीं है तो भी क्या करो, बने रहो। ठीक है, यस। तो नेक्स्ट हमारा जो मेथड है आपका क्या है, फॉस्फोरस हैलाइड है। क्या है आपका, फॉस्फोरस हैलाइड है। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉस्फोरस हैलाइड मतलब अल्कोहल आपको यूज करना ही है, अल्कोहल क्या करना है आपको यूज करना है, लेकिन अब रिएजेंट की जगह क्या आएगा, फॉस्फोरस हैलाइड। तो देखना जरा फॉस्फोरस हैलाइड, मैं यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ, देखना फॉस्फोरस हैलाइड, फॉस्फोरस हैलाइड। ठीक है, तो ये जो फॉस्फोरस हैलाइड है आपका दो तरीके का हम लोग यूज करेंगे। ये आपका PX3 भी यूज करेंगे और यहाँ पे PX5 यूज करेंगे। तो यहाँ पे X की जगह पे क्या हो सकता है, X की जगह पे आपका क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे X की जगह पे ओनली क्या रहेगा, यहाँ पे क्लोरीन रहेगा, ओनली क्या रहेगा, क्लोरीन रहेगा। उसका रीजन मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ठीक है, जब हम लोग PX5 वाला करेंगे तो देखते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि PX3 के जगह पे X की जगह पे क्या रहेगा, Cl और आयोडीन, और PX5 की जगह X की जगह पे क्या रहेगा, क्लोरीन रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड आपका स्टार्ट करते, तो फर्स्ट जो रहेगा आपका X से यहाँ पे जब क्लोरीन रहेगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, PCl3 बनेगा। ठीक है, तो PCl3 के लिए करते हैं। तो देखना यहाँ पे हम लोग अल्कोहल ले रहे हैं, CH3 CH2 और ये आपका OH प्लस यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, PCl3। ठीक है, PCl3 ले रहे, PCl3। तो आप खुद ही सोच के बताइए कि रिएक्शन होगा कैसे। मुझे क्या बनाना है, यहाँ पे एक अल्काइल हैलाइड बनाना है। क्या बनाना है, एक अल्काइल हैलाइड बनाना है और अल्कोहल का यूज कर रहा हूँ, मतलब OH तो पूरा चला जाएगा, OH का होगा पूरा जाएगा और एक क्लोरीन क्या होगा यहाँ पे ऐड होगा। लेकिन बात क्या होती है, जब ये क्लोरीन यहाँ पे आएगा, ठीक है, क्लोरीन तो आ जाएगा, लेकिन इन लोग जो बचे हुए रहेंगे तो बाय प्रोडक्ट ठीक से नहीं बनेगा। तो इसको बनाने के लिए देखो कैसे होता है रिएक्शन। आपका यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH2 Cl, आपको ये क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ पे यही बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका इथाइल क्लोराइड। तो यहाँ पे इथाइल क्लोराइड है, इसका नाम क्या है, इथाइल अल्कोहल है, इसका नाम क्या है आपका इथाइल अल्कोहल।
ठीक है, तो ये आपका नाम हो गया इथाइल अल्कोहल एंड इथाइल क्लोराइड। अब देखना PCl3, तो यहाँ पे 3 बार क्लोरीन है, तो 3 बार क्लोरीन यहाँ पे जाएगा और OH यहाँ से निकलेगा। जब ये अगर 3 बार यहाँ पे जा रहा है, क्लोरीन अगर 3 बार जा रहा है, अगर OH निकलेगा तो यहाँ पे भी क्या होगा, इसको मुझे कितने बार यूज करना पड़ेगा, 3 टाइम्स। कितने टाइम्स यूज करना पड़ेगा, 3 टाइम्स यूज करना पड़ेगा। तो देखना एक बाय प्रोडक्ट बनेगा, तो यहाँ पे जो ये बनेगा तो ये भी क्या होगा, ऑब्वियसली बात है 3 टाइम्स, क्योंकि चेन ही 3 टाइम्स ले लिया हम लोग ने। अब देखना यहाँ पे फॉस्फोरस, एक फॉस्फोरस है, ठीक है, एक फॉस्फोरस है, क्लोरीन यहाँ पे। OH कितनी बार बाहर निकल रहा है, 3 बार OH बाहर निकल रहा है, मतलब मेरे पास कुछ इस तरीके से OH 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 और एक क्या है आपके पास, फॉस्फोरस है। तो ये लोग का मिला के देखो क्या बनता है, यहाँ पे क्या होगा देखना, एक फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन है और ये 3 हाइड्रोजन है, तो 3 H3 और आपका ये H3PO3, ठीक है, H3PO3। तो ये आपका क्या होता है, एक एसिड बनता है। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको H3PO4 के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था, H3PO4 के बारे में बताया था। तो H3PO4 क्या था आपका, फॉस्फोरिक एसिड था, फॉस्फोरिक एसिड था। तो ये आपका क्या होगा, फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, ये आपका क्या रहेगा, फॉस्फोरस एसिड रहेगा। ये कुछ इस तरीके से रिएक्शन होगा। रिएक्शन भी देखो आपका बैलेंस्ड है, रिएक्शन भी आपका क्या है, बैलेंस्ड है। तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो CH3 CH2 नहीं, तो आपका क्या होगा CH3 और ये आपका OH, ठीक है, प्लस क्या होगा आपका PCl3 रहेगा, PCl3। यहाँ पे इसको भी कितने बार यूज करना है, 3 टाइम्स यूज करना है। तो क्या बनेगा आपका, देखिए 3 टाइम्स आपका CH3 CH3 आपका H और ये आपका क्लोरीन। तो क्या होगा आपका आइसोप्रोपाइल क्लोराइड प्लस क्या हो जाएगा आपका H3PO3, यही बनेगा, फॉस्फोरस एसिड ही बनेगा। नेक्स्ट इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और एक बात आपको क्लियर कट करना चाह रहा हूं कि मेन सबस्ट्रेट और मेन प्रोडक्ट, इनका नाम होना ही चाहिए रिएक्शन में। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ, ये अगर मिस कर दोगे तो एग्जामिनर को पूरा हक बनता है कि आपका मार्क्स काट दे, ठीक है। अगर और इंपॉर्टेंट कोई बाय प्रोडक्ट बन रहा है तो उसका नाम भी मस्ट होता है, ठीक है। और कोई कैटलिस्ट है तो उसका तो लिखना ही है, ठीक है। तो CH3 वापस से आ गया ग्रुप, टर्ड ब्यूटाइल, यहाँ पे क्या लगेगा, OH लगेगा, प्लस PCl3 3 टाइम्स। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा बता दो, ये टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल लिख दो भाई। तो ये क्या हो जाएगा CH3 और आपका क्लोरीन, तो ये क्या होगा 3 टाइम्स। तो ये क्या हो जाएगा, टर्ड ब्यूटाइल और ये आपका क्या हो जाएगा, क्लोराइड, टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड प्लस H3PO3, ठीक है। तो आई होप सो ये रिएक्शन आपको समझ गया रहेगा। PCl3 के साथ आपको रिएक्शन समझ गया रहेगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, PBr3 के साथ करेंगे। तो आई होप सो इसका क्या करो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग रिएक्शन में क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ले लीजिए। तो चलिए गाइस, हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं लेक्चर में। तो आपको PCl3 का आइडिया हो गया कि फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड कैसे रिएक्ट आपका करता है, ठीक है, और क्या आपका बाय प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो फॉस्फोरस हलाइड है उनके ऊपर क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे मैंने रिएक्शन जो आपके मेन रिएजेंट और प्रोडक्ट है वो मैंने लिख दिया हूँ, बिकॉज वो वापस से बार बार रिपीट हो रहे थे, उसमें टाइम लग रहा था लिखने के लिए और वीडियोस भी लंबी हो रही थी, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया है, लिख दिया है। तो नेक्स्ट आपका क्या है, यहाँ पे देखते रहना, PBr3, मतलब अभी X से यहाँ पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ, Br, X से यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, Br, ठीक है। तो PBr3, तो देखना ये नेचर में ये भी क्या होता है, अनस्टेबल होता है। नेचर में क्या होता है, ये भी अनस्टेबल होता है। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज यूज करते हैं, रेड फॉस्फोरस यूज करते हैं, और उसके साथ में क्या यूज किया जाता है, Br2 यूज किया जाता है। तो मुझे क्या मिलता है, PBr3 मिलता है। मुझे क्या मिलता है, PBr3। तो यहाँ पे लिख दो PBr3। तो क्या यूज करना है मुझे,
रेड फॉस्फोरस यूज़ करना है और साथ में क्या यूज़ करना है, Br2, ठीक है। तो ये इस तरीके से होगा, यहाँ पे भी लिख देता हूँ और यहाँ पे भी लिख देता हूँ PbR3, और यहाँ पे क्या होगा, रेड फॉस्फोरस और आपका क्या होगा, Br2, और यहाँ पे भी क्या करूँगा, रेड फॉस्फोरस और साथ में Br2, ठीक है। इसका लॉजिक समझ में आया। ये अनस्टेबल उतना मतलब स्टेबिलिटी रहती नहीं इसके पास, तो मुझे क्या करना पड़ता है, इन लोग से ही प्रिपेयर कराना पड़ता है, इन लोग से क्या कराना पड़ता है, प्रिपेयर कराना पड़ता है। तो ये Cl को हटा देते जरा। तो देखिए अब क्या होगा, वापस से सेम टू सेम रिएक्शन होगा, सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, ब्रोमीन जाके अटैक करेगा और ये लोग बाहर निकलेंगे। तो मुझे वापस से इसको कितने बार लेना है, 3 टाइम्स, इसको भी कितने टाइम लेना है, 3 टाइम्स, इसको भी कितने टाइम्स लेना है, 3 टाइम्स लेना है, ठीक है। तो Br3 वहाँ पे जाएगा, OH निकलेगा, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ब्रोमीन लगेगा, वो भी कितने बार, 3 टाइम्स। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल क्लोराइड की जगह क्या हो जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड। और यहाँ पे भी ब्रोमीन जब लगेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, 3 टाइम्स हो जाएगा, तो क्लोराइड की जगह क्या हो जाएगा आपका, ब्रोमाइड। सेम टू सेम रिएक्शन है। और यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, टर्ड ब्यूटाइल की जगह, क्लोराइड की जगह क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे Br लग जाएगा तो आपका ब्रोमाइड। और ये भी कितने बार बन रहा है, 3 टाइम्स बन रहा है, ये भी कितने बार बन रहा है। और बाय प्रोडक्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्या रहेगा, H3PO3। इसका नाम क्या था, फॉस्फोरस एसिड। यहाँ पे भी H3PO3 प्लस यहाँ पे भी क्या रहेगा, H3PO3। समझ में आ रहा है। तो ये इस तरीके से आपका क्या होगा, Br3 रहेगा, इस तरीके से क्या होगा, Br3। तो इसका भी क्या करो आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चालू हुआ देख। तो चलिए गाइस, हम लोग वापस से क्या करते हैं, अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया रहेगा और आपको प्रिपरेशन मेथड पढ़ने में इजी होता रहेगा। मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एक फ्लो चार्ट में पढ़ा रहा हूँ जो क्या कर सके, आपको इजी वे में आपको जो भी कॉन्सेप्ट है यहाँ पे सिखा सके। और आपको नोट्स की बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो नोट्स लिखा रहा हूँ ना आपको, वैसे ही आप नोट्स बनाते हुए चलिए, तो आप देखेंगे आपके ऑटोमेटिकली नोट्स क्या हो जा रहे, प्रिपेयर होते जा रहे हैं। और इन्हीं को नोट्स को क्या करना है, एग्जाम में प्रायोरिटी देना। यही नोट्स क्या करेंगे, आपकी जो भी एग्जाम्स में है उसको हाई स्कोर करने में मदद करेंगे, ठीक है। तो बिकॉज टेक्स्ट बुक से पढ़ना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में जो अननेसेसरी अनवांटेड चीज़ें वो सब भी आपके आ जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, बहुत सारी थेरीज आ जाती है, तो वहाँ पे ब्रेन क्या होता है, डिस्टिंग्विश कर नहीं पाता है। और जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं हम लोग वैसे ही वहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, नोट्स को अच्छे से बनाओगे। और अभी भी आपके पास 90 डेज है और आपका नवंबर स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग क्या करो, अपने पढ़ाई पे फोकस करें। दिन में कम से कम 5-6 घंटे के आपकी सेल्फ स्टडी होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो नेक्स्ट है, अभी जो X3 जो फॉस्फोरस है, उसके बाद क्या होगा, आयोडाइड, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये भी क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, रेड फॉस्फोरस यूज़ करते हैं और साथ में क्या करते हैं, I2 यूज़ करते हैं, जो कि हमें क्या देता है, आपका Pi3 देता है। क्या देता है हमें, Pi3 देता है। तो इसका रिएक्शन पे मत चले जाना, हाँ। तो यहाँ पे रेड फॉस्फोरस और आपका क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I2, यहाँ पे भी I2 और यहाँ पे भी क्या होगा, I2। तो यहाँ पे क्या होगा, Pi3 और क्या होगा, Pi3, ठीक है। बाकी सब सेम रहेगा, वापस से यहाँ पे क्या होगा, आयोडाइड, ठीक है। तो इथाइल आयोडाइड, ओके। यहाँ पे I हो जाएगा, तो यहाँ पे आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, यहाँ पे क्या होगा, I होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, टर्ड ब्यूटाइल आयोडाइड। आपका बाय प्रोडक्ट भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये आपका क्या होगा, Pi3 के साथ। तो हमने क्या किया, ये तीनों को देख लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, PX5 को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइस, हम लोग लेक्चर को और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। लेक्चर को और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं जो अगला तरीका है। हम लोग PX3 जो है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड जिसका नाम है,
उसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, देख लिए अल्कोहल का रिएक्शन। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, PX5 की तरफ देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो PX5 देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, PX5 की तरफ देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके अंदर आपका एक मेथड आता है, सॉरी एक रिएजेंट आता है PX5, मतलब आपका PCl5। ठीक है, यहाँ पे देखो PBr5 एंड PI5 ये लोग नहीं बनते, बिकॉज हाईली अनस्टेबल रहते हैं। ये लोग क्या रहते हैं, हाईली अनस्टेबल रहते हैं, जिनकी वजह से ये नेचर में बहुत ही कम समय के लिए क्या करते हैं, इन लोग एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये PBr5 और PI के साथ रिएक्शन करना क्या होता है, पॉसिबल ही नहीं हो पाता। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए नहीं देखेंगे, हम लोग डायरेक्टली किसके लिए देखेंगे, PCl5 के लिए देखेंगे। तो PCl5 किस तरीके से आपका रिएक्शन करता है वो देखते हैं। ठीक है, तो आपका रिएक्शन कैसे होगा देखना जरा। मैं यहाँ पे CH3 CH2OH, तो ये क्या हो गया आपका इथाइल अल्कोहल देख लिया, इथाइल अल्कोहल ले लिया। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या है, PCl5। अब क्या होगा, रिएक्शन होगा। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे जब PCl3 था तब तो यहाँ पे क्या बन रहा था, आपका फॉस्फोरस एसिड बन रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे बन सकता है क्या वैसा, तो वहाँ पे वैसा कंडीशन नहीं। तो यहाँ पे देखना बाय प्रोडक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, देखना। तो ये क्या होगा, OH जाएगा, Cl आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और ये Cl, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल क्लोराइड बनेगा आपका, इथाइल क्लोराइड बनेगा। अब देखना जब OH यहाँ से गया तो यहाँ पे OH बचा हुआ है, देखना ध्यान से, यहाँ पे OH बचा हुआ है। ठीक है, और आपका फॉस्फोरस बचा हुआ है। ओके, एक क्लोरीन गया, तो यहाँ पे कितने क्लोरीन अभी बचे हुए, 4 क्लोरीन बचे हुए। ठीक है, कितने बचे हुए, 4 क्लोरीन बचे हुए। अब देखो क्या होगा, 4 क्लोरीन यहाँ पे क्या हुआ है, बचे हुए। तो आपके हिसाब से क्या क्या बन सकता है, तो देखो यहाँ पे HCl 4 क्लोरीन में लिख देता हूँ, तो 4 क्लोरीन यहाँ पे बचा हुआ है, ऐसा नहीं लिखेंगे हम लोग, 4 क्लोरीन बचे हुए। ठीक है, तो 4 क्लोरीन बचे हुए, तो एक क्या बन जाएगा आपका, HCl बन जाएगा। बाय प्रोडक्ट देखना क्या बन रहा है आपका, एक HCl बनेगा। ओके, HCl बन गया, तो एक H तो चला गया, एक H चला गया, और यहाँ पे Cl भी चला गया, तो कितने अभी Cl बचे, यहाँ पे 3 Cl बचे। तो ये लोग क्या करते हैं, आपस में एक बाय प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसका नाम क्या है, POCl3। इसको फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड भी बोला जाता है, बोला जाता है। और ये आपका HCl बन रहा है, और यहाँ पे इथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपना बाय प्रोडक्ट बना के साइड में हो जाते हैं। हमारा जो मेन प्रोडक्ट है इथाइल क्लोराइड, वो हमें मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, अपने आप इन लोग क्या कर रहे हैं, बाय प्रोडक्ट बना रहे हैं। हाँ, अपने आप क्या कर रहे हैं, बाय प्रोडक्ट बना रहे हैं। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट आपका CH3 वापस से CH3H, और ये क्या होगा, OH प्लस PCl5। नेक्स्ट आपका क्या होगा, CH3CH, ये आपका CH3, और आपका ये क्या हो जाएगा, Cl। तो ये क्या हो जाएगा आपका आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, प्लस आपका क्या हो जाएगा, HCl, प्लस क्या हो जाएगा, POCl3। ओके, तो इसका नाम क्या होगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट आपका CH3 और आपका क्या होगा, OH, तो ये क्या हो जाएगा, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल प्लस PCl5। नेक्स्ट आपका क्या बनेगा, यहाँ पे CH3 आपका CH3, आपका क्या हो जाएगा, क्लोरीन, तो क्या होगा, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड प्लस HCl प्लस POCl3। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये रिएक्शन समझा रहेगा। आप लोग क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, और हम लोग क्या करते हैं, बचे हुए जो एक रिएक्शन है थायोनिल क्लोराइड वाला, वो भी हम लोग क्या करेंगे। तो आज का लेक्चर का जो एजेंडा था हमारा, हाइड्रोजन हलाइड्स, वो हमने कर लिया है। फॉस्फोरस हलाइड वो भी हमारा ऑलमोस्ट हो गया है। अब क्या करेंगे, थायोनिल क्लोराइड एक छोटा सा रिएक्शन है, उसको देखते हैं और लेक्चर को क्या करेंगे, वाइंड अप करेंगे। आई होप सो आप भी थक गए रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो चलिए गाइस हम लोग लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखे रहेंगे हाइड्रोजन हलाइड हमारा हो चुका है, फॉस्फोरस हलाइड हमारा हो चुका है और थायनिल क्लोराइड अभी बचा हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं थायनिल क्लोराइड के बारे में। ओके, सो आई होप सो आप लोग लेक्चर एंजॉय करते रहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका जो सी मेथड हो जाएगा आपका थायोनिल क्लोराइड, थायनिल क्लोराइड, ठीक है, SOCl2। तो गाइज आपको अगर अल्काइल हलाइड्स बनाना है, तो जो थायोनिल क्लोराइड होता है उसको हम लोग ना एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है डार्जन्स प्रोसेस, ठीक है। तो थायोनिल क्लोराइड को हम लोग कैसे जानते हैं, डार्जन्स प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो डार्जन्स प्रोसेस में क्या होता है, आपका जो अल्काइल हलाइड्स होते हैं आपके जो डार्जन्स प्रोसेस होता है, हाँ, तो जो थायनिल क्लोराइड होता है, थायनिल क्लोराइड को जब भी हम लोग क्या करते हैं अल्काइल हलाइड्स में कन्वर्ट करते हैं, थायनिल क्लोराइड का यूज़ करके हम लोग जब भी अल्काइल हलाइड्स बनाते हैं तो वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, डार्जन्स प्रोसेस बोलते हैं। डार्जन्स प्रोसेस में क्या होता है, आपका एक अल्कोहल होगा, अल्कोहल रिएक्शन करता है थायनिल क्लोराइड मतलब SOCl2 के साथ रिएक्शन करता है और फिर हमें क्या मिलता है, आपका एक अल्काइल हलाइड मिलता है और कुछ बाय प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके का रिएक्शन होता है। और सेकंड चीज ये है कि इट इज द प्योरेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल हलाइड। व्हाई इट इज प्योरेस्ट मेथड, बिकॉज यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट बनते हैं वो एज अ गैसेस फॉर्म में बनते हैं। लाइक आपका जो आपका बाय प्रोडक्ट रहता है, ठीक है, बाय प्रोडक्ट रहता है वो क्या रहता है आपका गैसेस फॉर्म में, जैसे SO2 करके एक सल्फर ऑक्साइड आपका क्या बनता है, बाय प्रोडक्ट बनता है। तो उसमें क्या होता है वो गैसेस फॉर्म में, तो वो आराम से रिएक्शंस में से निकल जाता है जिससे हमें कुछ भी मिक्सचर्स नहीं मिलता है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग रिएक्शन कैसे होता है। तो देखना यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स लिखा रहा हूँ। इसको क्या बोलते हैं, डार्जन्स प्रोसेस भी बोला जाता है, डार्जन्स प्रोसेस याद रखना, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है डार्जन्स प्रोसेस, डिस्क्राइब राइट शॉर्ट नोट ऑन डार्जन्स प्रोसेस, तो आपको यही सब लिखना है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इट इज अ प्योरेस्ट या इट इज द प्योरेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल हलाइड, ठीक है, टू प्रिपेयर अल्काइल हलाइड, ठीक है। तो ये हो गया। रिएक्शन देखते कैसे होता है, CH3 आपका CH2 और ये आपका OH, ठीक है, CH3 CH2 OH, इसका नाम क्या है, इथाइल अल्कोहल, इसका नाम क्या हो गया, इथाइल अल्कोहल प्लस SOCl2 यहाँ पे रखेंगे। रिएक्शन होगा आपका इथाइल अल्कोहल और SOCl2 के साथ। देखना ये OH बाहर निकलेगा, एक Cl आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा क्या, CH3 CH2 Cl, तो क्या हो गया ये इथाइल क्लोराइड, ठीक है। अब देखना यहाँ से H है, यहाँ से OH बाहर निकला है, यहाँ से क्या बाहर निकला है, OH बाहर निकला है। यहाँ पे बचा क्या है, एक S बचा है, एक O बचा है और एक क्या बचा है, Cl बचा है, ठीक है। तो इन लोग क्या करते हैं, एक H और एक Cl, तो क्या बना लेता है बाजू में यहाँ पे HCl भी कैसा, फ्यूम्स फॉर्म में बाहर निकलता है। कैसे फॉर्म में, फ्यूम्स मतलब क्या होता है, धुआं के फॉर्म में क्या होता है, ऐसा बाहर निकल जाता है, जहां पे भी रिएक्शन हो रहा है बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और फिर क्या बचा आपका, S बचा और 2 ऑक्सीजन बचे, तो ये क्या हो जाएगा आपका SO2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, एज अ गैसेस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये भी गैस फॉर्म में निकल गया, ये भी गैस फॉर्म में निकल गया। तो बीकर में बचा क्या बचा बीकर में, आपका इथाइल क्लोराइड एज अ प्योरेस्ट फॉर्म में बचा। तो ये क्या होता है, सबसे प्योरेस्ट मेथड्स होते हैं, सबसे प्योरेस्ट मेथड आपका होता है क्या बनाने का, अल्काइल हलाइड बनाने में, और अल्काइल हलाइड में भी आपका जो अल्काइल क्लोराइड रहता है वो बनाने में, ठीक है। तो और भी एक दो रिएक्शन और देख लेते हैं। तो CH3H आपका OH, और यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल, और ये क्या होगा आपका अल्कोहल प्लस SOCl2, क्या हो जाएगा ये CH3 और आपका क्या हो जाएगा क्लोरीन, तो ये क्या हो जाएगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड प्लस HCl प्लस SO2 आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है। क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या होगा, CH3
आपका OH सॉरी और आपका CH3, ये क्या होगा, टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल प्लस SOCl2, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे CH3 CH3Cl, तो क्या होगा टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड प्लस आपका HCl बनेगा गैसेस फॉर्म में, प्लस SO2 भी बनेगा आपका गैसेस। तो आपने देख लिया रहेगा रिएक्शन, आपने रिएक्शन देख लिया रहेगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से क्या होगा आपका रिएक्शन होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, थायोनिल क्लोराइड रहता है। तो आप लोग रिएक्शन देख लिए, ठीक है। तो आप इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, ठीक है। तो गाइस आज का जो लेक्चर है हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, आज का जो लेक्चर है आप यहीं स्टॉप करते। सो आप लोग क्या कहिए, रेगुलर बने रहिए, मैं एक वीडियो रेगुलर डालने की कोशिश करूंगा। और अगर समझ लो कोई छोटा टॉपिक है तो उसमें क्या करूंगा, 2 वीडियो दिन के भी डालने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग क्या करोगे, ये वीडियोस जनरली 6 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में अपलोड करने की कोशिश करूंगा। अगर लेट हो गया तो भी मैं क्या करूंगा, कैसे ना कैसे करके वो वीडियोस अपलोड होंगे, ठीक है। तो कैसे ना कैसे करके मैं वीडियोस अपलोड करूंगा। तो हम लोग यहाँ पे हार्ड वर्क कर रहे हैं, कैमवेद की टीम हार्ड वर्क कर रही है। तो आप लोग भी क्या करो, अपने तरीके से आप क्या करो, हार्ड वर्क करो। हमारा जो इंस्टा पेज है आप उसको भी क्या कीजिए, फॉलो कीजिए। वहाँ पे कुछ जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है मैं एज अ रील फॉर्मेट में वहाँ पे डालते रहता हूँ। तो वहाँ से भी क्या होगा, आपको थोड़ा बहुत जानकारी मिलती रहेगी। और जो हमारे जो लेक्चर्स के अपडेट और जो भी नोट्स बीट्स रहेंगे वो सब वहीं पे अपडेट दिए जाएंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे क्या किया जाता है, स्टॉप किया जाता है। तो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब टू कैमवेद एंड हिट द बेल आइकन।